वह जिनकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी कि गर्दन काट लो तो 11 लाख दूंगा, उसकी जीभ काट लो। ये लोकतंत्र की मर्यादा को लोग भूल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिनके सामने बैठे हुए हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम पंकज तिवारी, ये झारखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और लातेहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं और झारखंड का सबसे चर्चित मीडिया प्रभारी है। मैं आज बहुत दिनों के बाद इनसे रूबरू हो रहा हूं। सर, आपको भी धन्यवाद सर। सर, ये क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पर सर आप लोग आज पुतला दहन किए हैं? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जननायक आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे कुनबा। देश में अगर किसी मामले पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो केंद्र की जो भी मंत्री है, वह जब भी अगर मुंह खोलते हैं अपनी बातों को नहीं करते। वो शुरुआत ही राहुल गांधी और गांधी परिवार से करते हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के भी परिवेश में वह जिनकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जिस तरीके से अभी देश में आपने देखा कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई राहुल गांधी जी के चलते। आज वह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी और भारतीय जनता पार्टी इस सब कारणों से घबराई हुई है। अभी कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घबराहटें हो रही है। क्योंकि हरियाणा में उनकी सरकार है, वह वहां से उनकी विदाई तय होगी और आप देख रहे हैं आने वाले समय में झारखंड, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इनको इससे लगता है कि हम अब राहुल गांधी से हम और कांग्रेस से हम नहीं लड़ पाएंगे। तो ये अनारगल बयानबाजी। अच्छा, लोकतंत्र में कहीं संतोषी आपने ऐसा सुना है, उसकी गर्दन काट लो तो 11 लाख दूंगा, उसकी जीभ काट लो। ये लोकतंत्र की मर्यादा को लोग भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग। अरे, कांग्रेस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलती है और यह गांधी जी का कांग्रेस है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का हम सबों को पाठ पढ़ाया, हम उसी पाठ पर चलते हैं। हम अमर्यादित नहीं बोलते। जितने प्रकार की बातें राहुल गांधी जी के बारे में बोला है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोगों के द्वारा कभी प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं। क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आज के देश में जो हालात बन गए हैं देश में, ऐसी वॉशिंग मशीन इधर से घोटालेबाज, बलात्कारी, हत्यारा जैसे लोगों को डालो और उधर से भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छ होकर के चले आते हैं। आप देखिए, झारखंड में मधु कोड़ा जैसे लोग आज उनके गोद में खेलते हैं और प्रधानमंत्री उनको मंच पर मंच साझा करके और बात क्या करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की, भ्रष्टाचार की। मैं आपको बताऊं, झारखंड की स्थापना ही गलत हाथों से शुरुआत हुई थी, जिसके कारण आज झारखंड का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज निश्चित तौर पर इसका खामियाजा झारखंड को भुगतना पड़ रहा है। सर, भ्रष्टाचारी की जो बात कर रहे हैं सर, तो क्या सर सच में बीजेपी में कुछ सर ऐसा तंत्र है क्या कि अगर भ्रष्टाचारी जाओ तो वहाँ से एकदम ठीक ठाक स्वच्छ होकर निकलो? स्वच्छ होकर निकल नहीं रहे हैं जी। ऐसा थोड़े है कि सब जितने लोगों को हम भ्रष्टाचारी नहीं बोले उन्हें सर, उसमें सर उनको भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल तक, जब तक उनकी पार्टी में नहीं थे तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोला करते थे कि भारतीय ये भ्रष्ट हैं। हम लोगों ने नहीं बोला, वो बोलते थे। और फिर जब उनके वॉशिंग मशीन में डल गए तो उसके बाद फिर उनकी बोलती बंद हो गई। ये कौन सा भ्रष्टाचार का आप बात करते हैं? आप बताइए ना संतोष जी, आपको याद होगा 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कितने प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, कोल ब्लॉक से लेकर के साथ। लेकिन कहाँ गया? अगर मनमोहन सिंह जी वगैरह को तो लग रहा था जेल भेज देते, लेकिन वो झूठ साबित हुआ, आज भी आप जानते हैं। और निश्चित तौर पर हम आपको इस बात से अवगत करा दें कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलों की पार्टी है, या सिर्फ और सिर्फ जुमला फैलाना जानती है। और इसी का नतीजा है कि अब वह धीरे धीरे, मतलब आंधी की तरह आई तो थी
अब तूफान की तरह जाने की शुरुआत हो गई है। और आप देख लीजिएगा 2 राज्यों का हो रहा है चुनाव, फिर आगे भी 3 राज्यों का चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। सर कहीं ना कहीं सर जो आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सर कहीं ना कहीं सर ये दिनेश फोगाट पे असर नहीं ना हो रहा है सर ऐसा? देखिए, जो भी लोग अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस में आते हैं। जी आपने सुना होगा हमारे माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बार सदन में भी कहने का कार्य किया कि आपके पीछे बैठे लोग, ज्यादातर लोग इधर से ही जा करके वहां बैठे हुए हैं। जी हाँ, वो राज्यसभा में बोले हुए थे। जी तो निश्चित तौर पर है भारतीय जनता पार्टी अब उन सभी को लेकर के बाजार में आ रही है, तो जनता जागरूक हो गई है उनके बहकावे में। आप देखिए ना, जो पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार चलाई, जी कहाँ तीसरी बार उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। वो 400 का नारा दिए और 240 में सिमट लिए। तो आखिर निश्चित तौर पर ये तो है ही, आप इसको तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफी कुछ गिरा है। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीचे की ओर जा रही है और इससे बचाया नहीं जा सकता है। और जिस तरीके से आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी अभी सरकार चला रहे हैं, यह सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और इसका नतीजा आपको खुद देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो वह तांडव मचाए हुए हैं उनके लोग, आप अपने मुद्दों की या अपनी बातों को क्यों नहीं करते? आप बात राहुल गांधी पर और राहुल गांधी के शब्दों पर क्यों आप करना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आखिर आप अपनी बातों को क्यों नहीं करते, अपने कार्यों को कहाँ आज तक कभी प्रधानमंत्री से सुने कि मैंने नोटबंदी कर दी, भाइयों बहनों मुझे वोट दे दो, मैंने जीएसटी लागू कर दिया, मुझे वोट दे दो, मैंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहा था और मैंने 20 करोड़ रोजगार छीन लिए। उसमें सर प्रधानमंत्री जी का कोई गलती नहीं है, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का कमाल है कि जब उन्होंने बोला था कि अगर नोटबंदी से अगर कुछ गड़बड़ होगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो 52 दिन के अंदर में हमको चौराहे पर लटका दिया जाए। सर मीडिया सवाल ही नहीं किया सर। आप प्रधानमंत्री जी को पिछले 11 साल में आपने देखा है कभी मीडिया से जिस तरीके से आज हमसे आप सवाल कर किसी बड़े चैनल से इस तरीके से डिबेट नहीं सर, हमको तो लगता है कि एक सर मन की बात करते एक अमेंडमेंट बिल पास करना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री से सवाल कोई नहीं करते, सॉरी प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर सकता ऐसा। देखिए अब वो पास भी हो जाएगा, हमको लगता है। पास अगर नहीं भी हुआ है तो अपरोक्ष रूप से वही लागू है, क्योंकि तानाशाही जो सरकार चला रही है एकदम अघोषित आपातकाल वाली स्थिति है। जी आपने देखा है झारखंड में जो हमारी सरकार बनी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जी किस तरीके से किस मामले पर, जब कोई मामला नहीं, पहले तो कुछ दिनों तक इनके लिफाफा आए थे, लिफाफा बंद लिफाफा, वो लिफाफा न जाने कहाँ चला गया। सर लिफाफा क्या हुआ सर, चूंकि अब राज्यपाल ही बदल गया है सर। अब तो देखिए वो लिफाफा तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उसके नेता बता पाएंगे कि वो लिफाफा क्या हुआ। लेकिन आप उसके बाद भी फिर देखिए, जिस मामले पर मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, जिस जमीन के मामले पर जेल भेजा गया, ये आम आवाम जानता है कि जमीन का मामला ये कोई मतलब आपराधिक मामले नहीं है कि आप पूछताछ के दौरान आप उसे अरेस्ट कर सकते, अरेस्ट करें। आप उसके केवाला को कैंसिल कीजिए, उसका मोटेशन कैंसिल कीजिए, उसको सिविल में केस होगा। अगर है भी कहीं मामला तो आप ऐसे कर सकते, न कि आप मुख्यमंत्री को बुला करके पूछ के और उसको आप जेल भेज देंगे। जनता इसको बर्दाश्त झारखंड की नहीं करेगी। अगला चुनाव में देखिएगा ना क्या हाल होगा सर। अच्छा सर, आपकी जो हरियाणा में जो चल रहा है मामला, लोग जानने लगा है कि इस बार कांग्रेस आएगी। सर क्या सिचुएशन है सर आपका हरियाणा में इस बार? देखिए कांग्रेस वहाँ पूर्ण बहुमत में आने जा रही है। अच्छा, हमारे मैडम सिंजा वगैरह जो हमारे यहाँ वहाँ पर काफी कुछ मेहनत की है, भूपेंद्र सिंह जी वगैरह काफी मेहनत की है और वहाँ पर हम मतलब कांग्रेस को चूंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग उब चुके हैं और कोई बात नहीं है, उनके काले करतूतों से, उनके तानाशाही से उब चुके हैं। आप बताइए ना, जाके हरियाणा में पूछिए तो प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये मिल रहा है क्या? 18 से 50 साल के महिलाओं को हमारे मैया सम्मान योजना में, हमारे झारखंड में राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व में जो हमारी सरकार यहाँ हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में चल रही है, वह हर एक माताओं को, बहनों को 1000 रुपया प्रत्येक माह दे रही है। बिजली बिल, लंबे समय से लोग बिजली बिल से कई मामलों से दबे हुए थे, कई गलतियां बिजली बिलों में थी, लोग उसको लेकर के काफी
झेलते थे, लेकिन ये लोकप्रिय सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उसे पूरी तरह से माफ करके और फिर से उन लोगों को कहा है कि अब आप 200 यूनिट बिजली फ्री जलाएं। ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है क्या? वो अडानी अंबानी को लाखों करोड़ रुपया माफ करती है, वो गरीबों को माफ नहीं करती। और यही उन्हें आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी के सरकार में 75,000 करोड़ रुपया किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ था जी। अभी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी के कुशल नेतृत्व में किसानों को जो मिल रहा है, 1 रुपया में किसानों को फसल बीमा हो जा रहा है। आप सोचिए, एक फसल का बीमा 1 रुपया में। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जब कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना होता था तो बड़ी किस्तें ली जाती थी, लेकिन आज 1 रुपया में उनका हो रहा। आप देखिए कि जिस तरीके से कृषि ऋण माफ कराया गया हमारे कृषि मंत्री के द्वारा, 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ हो रहा है। तो आखिर वो किसानों को माफ करने के लिए हम आम आवाम को, आम महिलाओं, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई, सबसे पहला एक चीज को आप देखिएगा कि एकदम कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी तरीका का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप एकदम झारखंड के नागरिक हैं, झारखंड के किसान हैं, आपको झारखंड की महिलाएं हैं, आप इसका लाभ सीधे तौर पर ले सकते हैं। सर महाराष्ट्र में इस पर क्या होने वाला है सर? महाराष्ट्र में भी हम लोग निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत से महाआघाड़ी एकदम निश्चित तौर पर हम लोग वहाँ आने वाले हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आप सोचिए ना, राहुल गांधी जी अगर आरक्षण पर कुछ बोलते हैं तो बवाल, अगर आपके केंद्र की सरकार, अगर उनके मंसूबा साफ है तो क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री जी आप इस पर कुछ बोलते हैं कि राहुल गांधी, आप बताइए, जब अगर आपके मंत्री राहुल प्रतिपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का उन्हें सारा व्यवस्था है और आप उनसे बोलते हैं आतंकवादी, आपके नेता बोलते हैं उनके जीभ काट लेने, इस तरीके की बातें को करके आप क्या देश को, सर एक आप जानते हैं तो नहीं है सर? देखिए, गांधी परिवार, संतोष जी आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी की शहादत, राजीव गांधी जी की शहादत, ये हम गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इस दर्द का कहीं से एहसास नहीं, क्योंकि वो न देश की आज़ादी में रहे, न देश को सींचने का कार्य किया, आज बेचने का जितना काम किया वो नरेंद्र मोदी की सरकार में। और हम निश्चित तौर पर आपको इस बात से अवगत करा दें कि आने वाला समय में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जी जिस तरीके से सत्ता में आने जा रही है और जिस तरीके से जनता उन्हें सत्ता से बेदखल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कर रही है, निश्चित तौर पर अभी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बयान में कहा था कि अगर 20 सांसद इधर और होते तो सामने वाले सभी जेल में होते। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा जितना बड़ा घोटाला और जितना बड़ा अत्याचार और देश की जनता का लिया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।